नमस्कार साथियों, आज मैं एसआईआर प्रोसेस के तहत जो दिक्कतें आ रही है उसके बारे में बात करूंगा। एसआईआर प्रोसेस में जो 12 राज्य में अभी हो रहा है उसमें 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट के साथ 2025 के वोटर लिस्ट को मिलान किया जा रहा है और ये पूरा मिलान की जो प्रक्रिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के तहत किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे 2002 के सारे वोटर लिस्ट हिंदी में है, बंगाल में सारे वोटर लिस्ट बांग्ला में है। पहले तो इसको हिंदी से अंग्रेजी में या बांग्ला से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है क्योंकि बहुत सारे बांग्ला वर्ड का सटीक अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है। वैसे ही हिंदी में भी बहुत सारे हिंदी शब्द का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं हो रहा है। तो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में 2002 के जो वोटर लिस्ट जो अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है उसमें अपने आप बहुत सारी गलतियां हो रही है। अब जब इस वोटर लिस्ट को 2025 के वोटर लिस्ट के साथ मिलान किया जा रहा है तो एआई इसमें बहुत सारी दिक्कतें निकाल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सुनीति अग्रवाल, तो उसमें सुनीति अग्रवाल एक साथ आ रहा है। कहीं पे अग्रवाल का स्पेलिंग जो आ रहा है वो 2025 के, क्योंकि बहुत सारे लोग अग्रवाल का स्पेलिंग AGARWA लिखते हैं, बहुत सारे लोग अग्रवाल भी लिखते हैं, तो वो 2025 के जो अंग्रेजी वोटर लिस्ट है उसके साथ मिलान नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को भी नोटिस मिल रहा है छोटी छोटी चीज़ों में। और नोटिस मिलने के बाद जो डेट दिया जा रहा है, जो समय दिया जा रहा है, उसके बाद भी इतनी भारी लाइन है कि बुजुर्गों को, मरीजों को और जो खास करके कामगार है, डेली वेजर है, उनको काफ़ी लंबे लाइन पे खड़ा होना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी बहुत सारे जगह में उनके जो ये आपत्ति उनके नाम पे दिया गया है उसका निष्पत्ति नहीं हो पा रहा है। ये छोड़ के भी एक अजीब चीज़ बंगाल में अभी देखने को मिला है। हम लोग बचपन से जो क्लास 10th के जो एडमिट कार्ड है, क्लास 10th के जो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड है, उसको जन्म तिथि के एक प्रामाण्य दस्तावेज के तरह मानते आए हैं। सरकारी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस में भी क्लास 10th के एडमिट कार्ड जिसमें बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है उसको ही प्रमाणित माना गया है। लेकिन सीईओ वेस्ट बंगाल के रिक्वेस्ट के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इंडिया ने इसको कोई प्रामाण्य दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया। इसमें भी लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है। ये छोड़ के भी बहुत सारे छोटे छोटे गलतियां जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से हुआ है, चाहे वो ट्रांसलेशन के वजह से हो, चाहे उनका स्पेलिंग मिस्टेक्स के वजह से हो, चाहे कहीं पे उम्र, जैसे मेरे खुद की माँ की उम्र जो 80 इयर्स के होना था वो 65 इयर्स के हैं, उसको ठीक नहीं कराया गया था, तो उसके वजह से दिक्कत हो रही है। सिर्फ उनको नहीं, उनके बच्चों का भी दिक्कत हो रही है। कुछ जगह में तो ऐसा भी हुआ है क्योंकि पुराने ज़माने में जिन लोगों का शादी हुआ है बहुत कम उम्र में वो माँ बन गई हैं, उनके बच्चों को भी ये पूछा जा रहा है कि आपके माँ और आपके बीच में इतने कम उम्र के व्यवधान क्यों हैं। अजीब अजीब से प्रश्न लेके लोग सामने आ रहे हैं और खारिज करके जो गरीब लोग हैं, जो प्रांतिक लोग हैं, वो इनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। ये छोड़ के भी जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं उसमें बहुत लोग आके अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को भी नोटिस गया है। बट नोटिस 2 बार सर्व नहीं हुआ है, 1 बार नोटिस गया है और पड़ोसी को पूछ के लिखा गया है कि ये एब्सेंट वोटर है या सस्पिशियस वोटर है, जबकि वो लोग हर साल इलेक्शन के समय आके वोट डालते हैं और उनका रोजी रोटी के वजह से बाहर जाना होता है, लेकिन वो उसी स्थल के परमानेंट निवासी है। ऐसे करके बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से दोनों जगह से, कहीं पे भी जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे भी उनका नाम नहीं है
और जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ पे उनका वोटर लिस्ट में नाम था, वहाँ पे भी उनका नाम कट रहा है। ऐसे तरह तरीके के प्रॉब्लम आ रही है। इलेक्शन कमीशन के जो लोअर लेवल ऑफिसर्स है वो हाथ खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास इसका कोई भी जानकारी नहीं है। ऊपर वाले लोग इसका गोलमोल सा जवाब दे रहे हैं, और ख़ास करके बंगाल में, तमिलनाडु में और बाकी 4 राज्यों में इलेक्शन 4 महीने के अंदर है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसको लेके कन्फ्यूजन है, और इलेक्शन कमीशन एक गूंगा बहरा बच्चे की तरह बैठा हुआ है, जिसमें कोई भी चीज़ निपटाने का क्षमता नहीं है। लेकिन पीठ थपथपाने के लिए 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इतना संख्या में लोगों ने फॉर्म जमा किया है, इतने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ गया, ये सब किसी 5 लोगों के गलती की वजह से आप कैसे पूरे फॉर्म के, खास करके जैसे क्लास 10 का एडमिट कार्ड प्रामाण्य नथी की तरह आप लोग यूज़ करते थे पहले, उसको आप मना कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे घटना एक के बाद एक हमारे सामने आ रही हैं, जो बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि वोटाधिकार हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इलेक्शन कमीशन के वजह से हमें नहीं मिला है। भारत जिस दिन से स्वतंत्र हुआ है उस दिन से ये अधिकार भारत के हर नागरिक के पास है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इसका देखभाल करती है, लेकिन आज रक्षक की भक्षक जैसा बर्ताव कर रहा है। इनका मेन मकसद है लोगों का नाम कटना, ना कि लोगों का परेशानी समझ के उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना। जो लोग बहुत दिन से इस देश में बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई प्रामाण्य तथ्य नहीं है, नथी नहीं है, उनको भी ये प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के गरीब लोगों के पास अक्सर ये देखा जाता है कि उनके पास कोई नथी या दस्तावेज नहीं होता है। उन लोगों को आप अगर वंशावली के ऊपर निर्भर करके या कोई लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके सर्टिफिकेट के ऊपर निर्भर करके अगर वोटर मान लेते हो, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बहुत हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।